नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हार स्वीकार कर ले गरुड़। जीत की हट में जीवन को हार जाना मूर्खता होती है। और उससे भी बड़ी मूर्खता होती है अपनी जीत के लिए हर संभव प्रयास ना करना। स्मरण रख गरुड़, आज भले ही हार स्वीकार करके तू अपना जीवन जीत लेगा, किंतु तेरी मां कभी मुक्त नहीं हो पाएगी। मात ऋण का भार तेरे पंखों को फड़फड़ाने तक नहीं देगा। तब तू कैसे उड़ेगा अपने आदर्शों के आकाश में? परम प्रभु विष्णु के विरुद्ध कार्य करेगा तो मैं मुक्त होकर भी प्रसन्न कैसे रहूंगी गरुड़? मेरी मुक्ति का नहीं, विष्णु भक्ति का मार्ग चुन पुत्र। यदि तेरी मां मुक्त नहीं हो पाई तो तू भी जकड़ा रहेगा, और जो संसार की बेड़ियों में जकड़ा रहता है वो भला भक्ति मार्ग पर कैसे चल सकता है? पर मेरी मुक्ति के लिए तू अपने धर्म का त्याग कर दे, ये मूल्य बहुत अधिक है पुत्र। अपनी मां की मुक्ति के लिए कोई भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े, वो अधिक नहीं होता करो। एक बार, बस एक बार मेरे समक्ष अमृत कलश लाके रख दे, फिर मैं तुझे और तेरी मां को अपनी दास्तां से सदैव सदैव के लिए मुक्ति दे दूंगी। ये मैं वचन देती हूँ तुझे। और कश्यप पत्नी कद्रू अपने वचन का सम्मान अवश्य करेगी। ये मैं वचन देती हूँ तुझे। परम प्रभु विष्णु के विरुद्ध कार्य करेगा तो मैं मुक्त होकर भी प्रसन्न कैसे रहूंगी गरुड़? तेरी मां को अपनी दास्तां से सदैव सदैव के लिए मुक्ति दे दूंगी। ये मैं वचन देती हूँ तुझे। प्रभु ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं गरुड़ की? मुझे कुछ करना होगा। तुम हार नहीं सकते गरुड़। उठो, संघर्ष करो। तुम्हारी इस मां का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उठ जाओ गरुड़। उठ जाओ गरुड़, उठो। उठ जाओ गरुड़, उठो। उठ जाओ गरुड़। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु गरुड़ की रक्षा करें, उसे शक्ति दे। गरुड़ विजय हुआ मां।
गरुड़ ने देवराज इंद्र को परास्त कर दिया। हाँ शेष, अब गरुड़ अमृत पाने में सफल अवश्य होगा। देवराज अमृत की रक्षा करने में असफल रहे। अब और कोई विकल्प नहीं, अब वो ही करना होगा जो मैं नहीं करना चाहता था। अमृत की रक्षा मुझे स्वयं करनी होगी। भगवान को अपने भक्त का मार्ग रोकना होगा। अब गरुड़ को मुझसे युद्ध करना होगा। अब गरुड़ को मुझसे युद्ध करना होगा। अब गरुड़ को मुझसे युद्ध करना होगा। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम आप ऐसे कैसे कर सकते हैं प्रभु? आप जानते हैं विंता की मुक्ति के लिए कद्रू की शर्त पूरी करना अनिवार्य है। और आप भी जानती हैं देवी, मैं संसार के कल्याण के लिए अपने ही बनाए हुए नियम नहीं तोड़ सकता। पर आप उसे कैसे रोकेंगे प्रभु? गरुड़ ने अपनी मां की मुक्ति का संकल्प लिया। मुझे भय है कि इस बारे में वो किसी का सुझाव नहीं मानेगा। तो फिर मैं बल का उपयोग करूंगा देवी। आशा करो शेष, स्थिति इस सीमा तक ना बिगड़े कि ऐसा करने के लिए मुझे विवश होना पड़े। मन में गरुड़ की जीत की कामना है, परंतु प्रभु का क्रोध। ये कैसी बाधा है? अवश्य अमृत की सुरक्षा में ऐसे और भी पड़ाव आएंगे। ये किस प्रकार का सुरक्षा द्वार है और इसे भेद कर कैसे भीतर जाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई तो उपाय खोजना होगा। हे माताओं, कोई तो उपाय सुझाइए। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। एक ओर प्रभु का क्रोध, दूसरी ओर पुत्र की असहायता। अब मैं किसका पक्ष लूं? ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। मुझे गरुड़ की सहायता करनी ही होगी, अन्यथा वो चोटिल हो सकता है। ओम श्री मात्रे नमः।
तांत्रिक सर्प, ये दोनों सर्प यंत्र अमृत की रक्षा कर रहे हैं। अवश्य ही इनमें कोई विशेषता होगी जो मेरे लिए प्राण घातक हो सकती है। अर्थात इनकी दृष्टि जिन जिन वस्तु पर पड़ेगी उसका विनाश हो जाएगा। अब मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे ये दोनों असक्रिय हो जाए और मैं अमृत की ओर बढ़ सकूं। करुण ने अमृत के मार्ग की ये बाधा भी पार कर ली है, अपने लक्ष्य के निकट पहुंच गया है ये। पर प्रभु को इतना उद्विग्न, इतना अशांत पहले कभी नहीं देखा। क्या ये किसी भीषण चक्रवात का संकेत है? गरुड़ ने वही किया जो एक पुत्र होने के नाते उसका धर्म है। क्या यह जानते हुए भी भैया विष्णु द्वारा गरुड़ का मार्ग रोकना सही है? हे पवित्र अमृत, मेरी मां को दास्ता से मुक्त कराने का साधन बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही के कारण मेरी मां अब से स्वतंत्र और प्रसन्न जीवन जिएंगी। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा, सदैव। नहीं, नहीं, मैं अमृत किसी को नहीं ले जाने दूंगा। नहीं।
आपके लिए ये कितना कठिन है इसका आभास मुझे है नारायण। पर संसार का संतुलन बिगड़ जाए, अमृत की सहायता से नागों का विष संपूर्ण संसार को विषैला बना दे, आप ऐसा भी तो नहीं चाहेंगे। प्रभु, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, गरुड़ को रोक लीजिए। पर विंता और गरुड़ के बारे में भी तो विचार करना होगा। हाँ प्रभु, उन दोनों की मुक्ति आवश्यक है। अब अंतिम निर्णय का समय आ गया है, जो धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है। प्रभु, अब तक तो हर पग पे सखा ने गरुड़ की सहायता की है, ताकि गरुड़ अपने लक्ष्य तक पहुंचने में तैयार हो पाए, सफल हो पाए। अब जब वो क्षण आया है तो सखा इतने क्रोधित क्यों है? क्या गरुड़ उनकी आशाओं को पूरा करने में असफल रहा है? क्या हो रहा है ये? प्रभु, सखी, महादेव, मुझे गरुड़ के लिए बहुत भय लग रहा है। प्रभु को क्रोध में कोई भी निर्णय लेने से केवल आप दोनों ही रोक सकते हैं। कहीं आज ऐसा ना हो जाए कि भगवान स्वयं ही अपने भक्त का सबसे बड़ा अनिष्ट कर दे। ये लीला स्वयं नारायण ने रची है। बिना उनके उद्देश्य को पूरी तरह जाने इसमें किसी प्रकार का व्यवधान डालना उचित नहीं होगा। अशुभ के इतने संकेत, इसका अर्थ है गरुड़ के मार्ग की बाधाएं विनाशकारी है। यदि वो मेरे लिए अमृत नहीं ला पाया तो अमृत कौन लाएगा? मेरे पुत्र अमर कैसे होंगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। घोर धृष्टता की है गरुड़ ने, अन्यथा विष्णु जी को इतना क्रोध नहीं आता।
प्रभु मुझसे इतने क्रोधित है कि उन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया। तुम्हें बलपूर्वक अमृत पाने का अधिकार नहीं है। या तो तुम इसे इसी क्षण लौटा दो या परिणाम भोगने के लिए तैयार हो जाओ।